अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम और इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहाँ से भी लोग हमें देख रहे हैं सबको बोलेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूँ जाहिद खान देसी दोस्त की तरफ से, और आज आए हैं जी हम भी बिल्कुल सीधे सीधे रिएक्शन की तरफ, और बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी सिंपल सी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो आता है शहर की तरफ, और जब दलों की मौत आती है यानी दगड़ दलों की मौत आती है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, जब दगड़ दलों की मौत आती है तो वो करते हैं देसी डोज की तरफ मुँह। तो आज दगड़ दले की, अब जब मैं दगड़ दले का नाम लेता हूँ तो ओबियसली आप लोगों के दिमाग में शक से एक नाम आता है, दगड़ दल्ला वाईटी का एक ही है, यस, डीडी दल्ला। डीडी दल्ले के बारे में बात करते हैं कि डीडी दल्ले ने अभी यानी ज़ाहिर बात है हराम खाने का हरामियों को आदत होती है, जो हरामी होते हैं ना उनको आदत होती है हराम खाने की। तो हरामी ने वीडियो अभी एक अपलोड की डॉलर्स कमाने के लिए, और उसने उसमें मेरा नाम लिया कि उसने बोला कि जी देसी ने सादिया डोल को लेके आया है, तो देसी ने तुम्हें बोला था कि सादिया डोल से पैसे लिया करो, देसी ने तुम्हें ये बोला था कि हराम खाया करो, और देसी ने तुम्हें ये बोला था कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के लाइक यानी आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, और आप दूसरों की औरतों को यानी शादियों की ऑफ़र करते रहो। ओबियसली वो बगैरत इंसान और दल्ले इंसान। मेरी बात सुनो, कनाडा का पासपोर्ट जो होता है ना, कनाडा का, तूने बोला कि जी मेरे जितने तो उसके बच्चे हैं, ठीक, ओके, बिल्कुल मान लिया जी, बिल्कुल उसके बच्चे जवान हैं जी, नो डाउट इसमें, ठीक है, और वो यानी कुछ ऊंची बच्ची नहीं है, वो एक यानी मेच्योर लेडी है। खैर हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि जी वो मेरे जितने तो उसके बच्चे हैं। मैं तुझे ये बात बताऊं कि जिसके पास कनाडा का पासपोर्ट होता है ना, उसके साथ शादी करने के लिए तेरे जैसे लाखों दल्ले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। एक की बात नहीं करता, लाखों दल्ले उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार होंगे ताकि उनको पासपोर्ट मिल सके कनाडा का, ठीक है, क्योंकि तुम जैसे लोगों तुम पैसे के लिए अपना ईमान, अपना अपनी इज्जत तक बेच देते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि वाईटी में आप लोगों का टब्बर वो वाहिद टब्बर है जो पैसों के लिए अपनी औरतों के कपड़े उतारते हैं। अब बात आ जाती है कि जी तुमने पैसे नहीं लिए, ओके, ये बात तुमने बोल दी कि तुमने नहीं लिए, मैं साबित करूंगा कि तुमने पैसे लिए, कितने लिए हैं, कब कब लिए हैं, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। सेकंड, अपनी प्यारी खाला के बारे में तुम क्या कहते रहे हो? हाँ, पिटारा जलील के बारे में तुम क्या बोलते रहे हो पब्लिक को? उस सादिया को आप क्या बोलते रहे हो पिटारा के लिए? हैरानगी तो होगी तुम्हें। तुम्हारा सारा कुछ खुलने वाला, वॉइसें, चैट, सारा कुछ मेरे पास है। मुझे उस औरत की शराफत के ऊपर यानी इतना तरस आया कि उसने बोला कि जाहिद भाई मैं अपनी इज्जत उछलते हुए नहीं देखना चाहती। उसने लाइव करनी थी, वो उसने बोला कि भाई मैं लाइव नहीं करूँगी, छोड़ दें, दफ़ा करें, क्योंकि कोई भी औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना नाम वाईटी के ऊपर ना नाले के लिए खामोशी इख्तियार करती है और अवॉइड करती है तुम्हारे जैसे दलों से। तो उसने भी यही किया, उसने बोला कि भाई मैं नहीं चाह रही। लेकिन जब आप किसी शरीफ आदमी की शराफत को छेड़ोगे ना, जब वो छिड़ जाएगा ना, तो तेरे जैसे बंदों की तो गांड में घुस जाएं लोग, ठीक है, और तेरी गांड के अंदर जो कीड़ा है ना, मैं बड़ा पाइप दे के निकालूंगा, टेंशन ना ले। तुझे रिएक्शन के ऊपर बहुत से व्यूज़ आते हैं। और बात सुन, मैं तुझे एक और बात बताऊं, वो बगैरत है, वो मुतमिन सर्टिफाइड बगैरत, बल्कि सर्टिफाइड दल्ले, तेरे लिए तो सितारा यासीन के सपोर्टर भी बिल्कुल उतावले बैठे हुए हैं कि ये दल्ला एक्सपोज हो। सलमा के तो हैं ही हैं, सितारा सपोर्टर तेरे जैसे गंदे इंसान को एक्सपोज करने के लिए तो यानी बेचैन बैठी हुई है, और देसी डोज का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब देसी इसकी जनाब बैंड बजाएगा, कब देसी इसको नंगा करेगा। तो टाइम आ चुका है बेटा तेरे नंगे होने का, तेरी वॉइसें, तेरी चैटें चलाने का टाइम आ चुका है। हम वेट ये कर रहे हैं कि अगर तू अपने ही बाप का है ना, जिसका नाम तुम साथ नहीं लगाते, अकबर का, जिसका अभी तुम निकाह भी करने लगे हो, ठीक है, तो ये मुझे बताना कि ये जिसके साथ निकाह हो रहा है, इसके पहले कितने निकाह टूटे हैं, और ये कहीं पिछले जन्म में या इसी जन्म में भी तुम्हारी माँ तो नहीं रही? क्योंकि आप लोगों में ये आम ट्रेंडिंग में है, ठीक है, निकाह एक का तोड़ा दूसरे के साथ किया, बल्कि चुगी वास हो ना आप लोग तो यानी चुगियों में जब सोए होते थे ना, तो यानी आपको नहीं पता चलता था कि आपके बगल में किसकी बीवी है। वो कहता अच्छा ओ यार मेरी बीवी तेरे बगल में है, चलो कोई गल नहीं यार। जब आप जैसे दल्ले उठते हो ना, आप जैसे ख़ानदान के दल्ले उठते हैं, तो सुबह किसी ने किसी की शलवार पहनी होती है, किसी ने किसी की पहनी होती है,
میں جانتا ہوں آپ کو، یہ انڈیا والے بیچارے نہیں جانتے ہوں گے نا، باہر کے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں بیٹا آپ جیسے لوگوں کا کیلیبر کیا ہے، ٹھیک ہے، گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کا لیول کیا ہوتا ہے، ایک ہم سے نہیں بھولا ہوا، یہ باہر کے لوگوں کو تو تم نے خیر بیوقوف بنایا، لیکن ہم تو بالکل کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس ابے کی شادی کرا لیں، پھر دیکھنا کہ اگر ابے کی شادی کے بعد اگر کوئی ان کی بات چیت نہ بنی تو پھر طلاق دلا دینا۔ تم نے بولا کہ جی میں چیٹیں لگاؤں گا، اپنے باپ کا ہے نا، اکبر کا، جس کی چانس کم ہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تو اکبر کا بیٹا ہے، اگر اسی کا بیٹا ہے نا تو سٹارٹ کر، اینڈ میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، تیری میں ایسی گانڈ بجاؤں گا نا دلے، تیری میں ایسی گانڈ بجاؤں گا، تیری نسلیں یاد رکھیں۔ تو میرے ریاکشن کا ویٹ کر، کیونکہ میں بھی ریاکشن چینل والا ہوں، میں تو ریاکشن دوں گا، وہ تیرے لیے تو میں بے چین ہوں، بہت بے چین ہوں، تیری اصلیت لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بہت بے چین ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔